Good morning students, welcome once again to my class and this video is for class 6 and today we'll continue our chapter of geography, different landforms of the earth. So students, today we'll continue with our topic Deccan Plateau in Andhra Pradesh. So there are 4 types of plateaus. 4 तरह के प्लेट्यूज पठार होते हैं. The first one is intermontane plateau, the second one is lava plateau, the third one is Piedmont plateau, and the fourth one is continental plateaus. So first one is intermontane plateaus. So students, the meaning of intermontane is between or among. Intermontane का मतलब ही होता है between, बीच में या फिर among. Occurring or so intermontane plateaus are the plateaus that occurring or situated between mountain ranges. Intermontane plateaus वो plateaus होते हैं जो mountain ranges के बीच में situated होते हैं या located होते हैं. They are the highest, largest and the most complex plateaus. ये सब ऊंचाई में, height में अगर हम देखें तो सबसे highest, सबसे ज़्यादा largest and सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्लेट्यूज होते हैं दुनिया में. विच आर बॉर्डर्ड बाई माउंटेन्स, जो किससे घिरे हुए होते हैं या किसके बीच में होते हैं? माउंटेन रेंजेस के, पहाड़ियों के बीच में होते हैं. द तिब्बतन प्लेट्यू इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरमॉन्टेन प्लेट्यूज. तो इसका एक उदाहरण है तिब्बतन प्लेट्यू. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ लावा प्लेट्यू. लावा जैसे सुन के ही पता चला होगा, लावा the molten material which comes out from the earth, उसको जिसको हम लावा कहते हैं. So they are the plateaus that occur in areas of widespread volcanic eruptions. तो ये plateaus वहाँ पे, ये पठार वहाँ पे located होते हैं या पाए जाते हैं जहाँ पे बड़ी मात्रा में विस्फोट हुआ होता है. volcanic eruptions, ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट हुआ होता है, वहाँ पे पाए जाते हैं. That's why इसी वजह से they are also called volcanic plateaus. इसलिए इनको volcanic plateaus भी कहते हैं. The magma that comes out through an opening is in the crust. मैंने बताया magma molten material, जो भी पिघला हुआ material अर्थ के अंदर होता है, वो एक ओपनिंग से बाहर आता है और स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है, बिखर जाता है ओवर अ लार्ज एरिया एंड सॉलिडिफाइज. और धीरे धीरे ठंडा होने पे वो सॉलिड हो जाता है, मीन्स ठोस हो जाता है. द प्लेट्यू ऑफ रांची इन इंडिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लावा प्लेट्यू. ऐसा ही एक पठार है रांची का, भारत में, इंडिया में. रांची जो प्लेस है वहाँ पे इसका एग्जाम्पल है लावा प्लेट्यू. किसका एग्जाम्पल है? लावा प्लेट्यू का. The Piedmont plateaus. Now the third one is Piedmont plateaus. These plateaus are bordered on one side by mountains. तो ये जो प्लेट्यूज होते हैं, ये जो पठार होते हैं, इनके एक साइड में क्या होता है? माउंटेन होते हैं और दूसरे साइड में प्लेन, समतल जगह या फिर समुद्र होता है. इसलिए इसको क्या कहते हैं? Piedmont. And the Piedmont Plateau of eastern United States between Appalachian Mountains and the Atlantic Coastal Plain is an example of Piedmont Plateaus. So, इसका example है Piedmont Plateau of eastern United States, जो कि किसके बीच में है? कौन सी पहाड़ी के बीच में है? Appalachian Mountain और Atlantic Coastal Plain के बीच में स्थित है. Now continental plateaus. Continental plateaus, these plateaus are bordered on all sides of plains or oceans. ये जो प्लेट्यूज होते हैं, पठार होते हैं, ये हर तरफ से किससे घिरे हुए होते हैं? या इनके चारों तरफ क्या होता है? ओशियंस होते हैं या फिर प्लेन एरियाज होते हैं, महासागर होते हैं या फिर प्लेन फ्लैट लैंड होती है, फॉर्मिंग अवे फ्रॉम द माउंटेन्स. और ये प्लेट्यूज कहाँ पे फॉर्म होते हैं, कहाँ पे अकर होते हैं? माउंटेन से दूर, माउंटेन से डिस्टेंस पे. द एंटार्क्टिक प्लेट्यू इन ईस्ट एंटार्क्टिका इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू.
नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेट्यूज, क्या ज़रूरत है, पठार कैसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए या इनकी क्या ज़रूरत है। सो फर्स्ट वन, प्लेट्यूज आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट। तो सबसे पहली चीज़ है, पठार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें क्या है, भरपूर मात्रा में मिनरल डिपॉजिट्स हैं, मिनरल्स के खाने हैं, डिपॉजिट्स हैं। एज अ रिजल्ट मैनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड, जितने भी माइनिंग के खनन के काम होते हैं, मीन्स अर्थ के अंदर जितने भी यूज़फुल मटेरियल्स या यूज़फुल मिनरल्स मौजूद हैं, उनको निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, माइनिंग या फिर खनन। वो सारे कहाँ पे लोकेटेड है, प्लेट्यू एरियाज़ में, पठार वाले एरियाज़ में माइनिंग का वर्क ज़्यादा होता है। सो द अफ्रीकन प्लेट्यू इज़ फेमस फॉर गोल्ड, जैसे कि अफ्रीकन प्लेट्यू किस लिए प्रसिद्ध है, गोल्ड के लिए, गोल्ड माइनिंग के लिए, वहाँ से सोना निकाला जाता है, एंड डायमंड माइनिंग, और एंड डायमंड विच इज़ वेरी प्रेशियस। एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू इन इंडिया, भारत में छोटा नागपुर पठार है, हैज़ ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोल एंड मैग्नीज, जहाँ पे भारी मात्रा में किसकी खाने हैं, आयरन लोहे की, कोल कोयला एंड मैग्नीज की। द ग्रासलैंड ऑफ प्लेट्यूज इज़ एक्सटेंसिवली यूज फॉर लाइफ स्टॉक रियरिंग, और जो घास के मैदान होते हैं पठारों में, ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं, पशुओं को चराने के लिए, उनके लिए चारा यहाँ पे मौजूद होता है। द लावा प्लेट्यूज आर रिच इन ब्लैक सॉइल्स, जो लावा प्लेट्यूज होते हैं, जो वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से बने हुए होते हैं, वहाँ पे भरपूर मात्रा में ब्लैक सॉइल होती है, जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, एंड गुड फॉर फार्मिंग, और खेती करने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। सम प्लेट्यूज आर ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन टू टूरिस्ट, और कुछ पठार टूरिस्ट अट्रैक्शन भी, वहाँ पे लोग घूमने के लिए भी बड़ी मात्रा में जाते हैं, वहाँ से वहाँ की सुंदरता को देखने के लिए, ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ प्लेन्स। द नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म इज प्लेन्स। माउंटेन्स पढ़ चुके, प्लेट्यूज पढ़ चुके। नाउ प्लेन्स, लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड, बड़ी समतल ज़मीन, फ्लैट लैंड, वो क्या कहलाती है, प्लेन्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड लो लैंड्स, क्योंकि ये ऊंचे नहीं होते हैं, फ्लैट होते हैं, ठीक है, इनकी हाइट नहीं होती है, इसलिए इनको लो लैंड भी कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाई रिवर्स, ज़्यादातर जो प्लेन एरियाज़ हैं, मैदानी इलाके हैं, वो किसकी वजह से बने हुए हैं, नदियों की वजह से, ठीक है, नदियों से बने हुए हैं। एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, और उनसे निकलने वाली नदियों की जो भी डिवीज़न है उनसे, बाय फ्लोइंग डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स एंड इरोड देम, दे कैरी फॉरवर्ड दीज इरोडेड मटेरियल्स। तो जैसे मैंने बताया आपको कि जो बड़े बड़े रॉक्स होती हैं, वो रिवर्स जो फ्लो होता है नदी का, उसकी वजह से छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाती हैं, और ये इरोडेड मटेरियल, ये जो छोटे छोटे पार्ट्स में टूटे हुए कंकड़ पत्थर हैं, ये नदियाँ अपने साथ बहा के ले जाती हैं। एंड देन दे डिपॉजिट द स्टोन्स, और बाद में ये सारे स्टोन्स डिपॉजिट हो जाते हैं, स्टोन, सैंड एंड सिल्ट, अलॉन्ग विद देयर कोर्सेस एंड इन देयर वैलीज विच आर कॉल्ड एल्यूवियम। और बाद में ये सारे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, सैंड, सिल्ट, स्टोन्स, ये सारे एक जगह पे डिपॉजिट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्यूवियम। एंड सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स मेड बाय द रिवर्स इज इन प्रेजेंट in Asia and North America. Some characteristics of the plain. Some plains are extremely leveled, while others may be slightly rolling and undulating. ज़्यादातर प्लेन कैसे होते हैं, लेवल्ड होते हैं, मीन्स समतल होते हैं, फ्लैट होते हैं, जबकि कुछ क्या हो सकते हैं, थोड़े ढलानदार भी हो सकते हैं, या फिर अनड्यूलेटिंग मीन्स उबड़ खाबड़, या फिर बहुत फ्लैट नहीं होते। जनरली दे आर नॉट मोर देन 200 मीटर्स, और ज़्यादातर जो प्लेन एरियाज़ होते हैं उनकी जो ऊंचाई होती है समुद्र से 200 मीटर से ज़्यादा की नहीं होती है। प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, मैदानी इलाके बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। प्लेन्स आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। प्लेन्स बहुत ज़्यादा घनी आबादी वाले होते हैं, मैदानी इलाके में सबसे ज़्यादा आबादी रहती है दुनिया की। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेन्स, इरोजनल प्लेन्स, डिपोजिशनल प्लेन्स, अपलिफ्टेड एंड डाउन tilted or basin plains.
So there are three types of plains. तीन तरह के plains होते हैं, erosional, depositional, uplifted and down plains. And importance of plains also. So this topic will continue in our next class, and we'll discuss the exercise also in our next class. Till then, complete your homework and find out the answers of the exercises. Thank you.